नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं ग्रेनाइट के बारे में और बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आजकल के टाइम पे ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है घर में। पहले मैक्सिमम क्या होता था, हम किचन के काउंटर पे या बाथरूम काउंटर पे ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता था। आजकल क्या है, इसको डोर फ्रेम में भी यूज़ किया जा रहा है, विंडो फ्रेम में भी यूज़ किया जा रहा है, स्टेयर केस पे भी यूज़ किया जा रहा है और बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। ग्रेनाइट एक टफेस्ट पत्थर में से एक माना जाता है, मतलब कि सबसे मजबूत पत्थर में से एक माना जाता है। इसलिए इसको जो है मैक्सिमम तौर पे या तो हम किचन काउंटर पे यूज़ करते हैं, बाथरूम काउंटर पे यूज़ करते हैं। किचन काउंटर पे यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि टफेस्ट पत्थर होता है ये, तो इसमें जल्दी ये एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि वहाँ पे तेल, हल्दी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और टफेस्ट पत्थर होने के कारण इसके कारण जो इसमें जो है दाग बहुत कम लगता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्लस इसको स्क्रैच रेजिस्टेंट माना जाता है, मतलब कि इस पर थोड़ा बहुत घिसते हैं लोग, कुछ भी मतलब कि बर्तन घिसाता है तो उस पर कोई निशान नहीं पड़ता, स्क्रैच के निशान जल्दी इस पर नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए ये पत्थर काफ़ी अच्छा बनाता है। और समय के साथ कहते हैं कि ये पत्थर की शाइनिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए ग्रेनाइट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है घर में लगाने के लिए। तो अगर आप घर में ग्रेनाइट लगाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जब भी आप ग्रेनाइट खरीदते हो तो इन पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हो तो आप एक अच्छा ग्रेनाइट अपने घर के लिए लेकर के आ सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आपको दुकान वाला बेवकूफ़ बनाएगा और आप एक अच्छा ग्रेनाइट अपने घर के लिए लेकर नहीं आ पाओगे और साथ में एक कमज़ोर ग्रेनाइट लेकर के आओगे, क्योंकि बहुत बार लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नहीं पता होती हैं और उस कारण से लोग गलतियां कर देते हैं। और लोगों को ये तो पता है कि ग्रेनाइट लेकर के आना है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जैसे आप लेने जा रहे हो वैसे आजकल हज़ारों लोग हैं लेने वाले, और ऐसे में दुकान वालों को बेनिफिट भी कमाना है और बेवकूफ़ बना करके ज़्यादा बेनिफिट भी कमाना है। तो ऐसे में सही माल लाने का अंदाज़ा आपको होना चाहिए, सही पत्थर लेकर आने का अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो ये ज़रूर है कि आप जब भी पत्थर लेकर के आओगे तो अच्छा पत्थर लेकर के आओगे, क्योंकि बहुत बार लोगों को यही नहीं पता होता कि कितने थिकनेस होने चाहिए हमारे ग्रेनाइट का एटलीस्ट। बहुत बार क्या होता है 14 mm का पत्थर ले आते हैं या उससे पतला पत्थर ले आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कम से कम जो है आपकी थिकनेस जो है पत्थर की, ग्रेनाइट की हो, वो आपकी 18 mm से लेकर के 20 mm तक के बीच में होनी चाहिए। इससे कम की आपकी थिकनेस जो है आपके ग्रेनाइट के पत्थर की बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप पत्थर लेने जा रहे हो तो उसमें आपका थिकनेस आपको चेक करनी है। प्लस आपको जब भी आप रेट का पता कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि ये दुकान काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ से जाके पत्थर ले लीजिए। आप ज़्यादा दुकान चेक नहीं करते हो और ठीक उसी दुकान पे जाकर के अपना पत्थर ले लेते हो, ऑर्डर कर देते हो। और बहुत बार क्या होता है, हम सैंपल पीस जो सामने रखा होता है उसी को देख करके अपना ऑर्डर कर देते हैं। कभी भी दोस्तों सैंपल पीस का देख करके ऑर्डर ना करें। ऐसे में क्या होता है कि सैंपल पीस तो काफ़ी अच्छा चमका के रख दिया जाता है और साथ में जो उसका चट्टा होता है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्रुप में पत्थर रखे होते हैं वो पत्थर अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप एक सैंपल पीस देख करके ये डिसाइड बिल्कुल भी ना करें कि आपको वही पत्थर लेना है। आप पूरा चट्टा देखिए, उसके बाद आप पत्थर को लीजिए। प्लस आप 3-4 शॉप चेक कीजिए, ये नहीं कि एक ही दुकान में आप गए और एक ही दुकान में आपको जो रेट बताया और किसी ने आपको सजेस्ट किया किस दुकान में जाके ले लो, तो आप उस सजेशन के भरोसे चले गए और उसी दुकान से आपने ले लिया। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए। 3-4-5 दुकान चेक कीजिए, रेट का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इतने से इतने बीच का पड़ने वाला है। उसके बाद इसमें भी आपको काफ़ी रेट जो है वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दुकान में कुछ और एक दुकान में सेम रेट रहेगा। रेट आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन सेम डिज़ाइन का सेम रेट होना चाहिए। अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग थिकनेस का अलग अलग रेट यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा थिकनेस, डिज़ाइन, पैटर्न इन सब का जरूर ध्यान रखें। बात कर लेते हैं इसका टेस्ट के बारे में कि जो भी आप इनको देखते टाइम, लेते टाइम पे जो आप देख करके लो कि ये पत्थर अच्छा है कि नहीं है। सबसे पहला दोस्तों विजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको देखने के, आप जब भी कोई पत्थर देखते हो, ग्रेनाइट हो चाहे आप मार्बल में भी होता है, ऐसा बहुत सारे पत्थर से इसमें होता है कि कभी कभी एक पत्थर का जो एक पैनल है या एक चट्टा जो है वो बिल्कुल सेम नहीं होता है दिखने में।
आपको कुछ भाग तो काफी आपको प्लेन दिखाई देगा, काफी अच्छा डिजाइन दिखाई देगा, एक ही पत्थर में आपको 2 डिजाइन दिखाई देंगे, या फिर कहीं पे आपको कुछ मार्क दिखाई देगा, कहीं पे आपको वाटर मार्क दिखाई देगा, कहीं पे कुछ दिखाई देगा। अगर इस तरह कुछ भी निशान है आपके उस पत्थर पे, ऐसे पत्थर को कभी भी मत लें। या फिर उसमें उस पत्थर में इंडुलेशन दिखाई देगा, कहीं पे थिक कहीं पे थिन दिखाई देगा, तो इस पत्थर को कभी भी ना लें। अगर आपके पत्थर में हेयर लाइन क्रैक्स हैं, वो काफी बार क्या होता है कि बहुत हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं, बहुत पतले पतले क्रैक्स होते हैं, और दुकान वाला आपको बोलता है ये तो छोटा मोटा क्रैक है, और ये अगर आप पॉलिश करवाओगे, जब आपको घिसाई करवाओगे, तो ये क्रैक्स जो है आपके गायब हो जाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं इन क्रैक से। तो दोस्तों ऐसे पत्थरों को बिल्कुल भी ना लें जो कि हेयर लाइन क्रैक्स है। ये दिखते तो हेयर लाइन क्रैक्स है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम देते हैं, धीरे धीरे ये बाद में बड़े हो जाते हैं, और वो पत्थर उस जगह से आपको टूटा दिखाई देने लग जाता है, और फिर आप उसको वहाँ पे अलग करना, हटाना, दोबारा से लगाना एक काफ़ी खर्चीला काम बन जाता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि आप जब भी पत्थर ले रहे हो, ग्रेनाइट ले रहे हो, तो वहाँ पे आप जब ग्रेनाइट ले रहे हो तो उसका कलर का टेस्ट जरूर कीजिए। कलर क्या है कि आप जो भी कलर ले रहे हो नेचुरल कलर्स होने चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है, पत्थर पे छोटे मोटे हेयरलाइन क्रैक्स को छुपाने के लिए, या पत्थर का कुछ खराब पत्थर तो उसको अच्छा दिखा करके, उसको पेंट करके आपको अच्छा दिखाने के लिए रख दिया जाता है पत्थर, और फिर आपको वही पत्थर आपको चूना लगा दिया जाता है। और ऐसे पेंट जो करके आपको पत्थर रखते हैं, वो पेंट आपका कुछ टाइम के बाद निकल जाता है, वो पत्थर फिर दिखने में बहुत भद्दा, बहुत गंदा लगता है। तो ऐसे में जब भी आप पत्थर ले रहे हो तो आपको नेचुरल कलर्स होने चाहिए उसके। नेचुरल कलर कैसे टेस्ट करें, आपका जो पत्थर का जो फ्रंट है वो आपका दिखा रहे होंगे काफ़ी शाइनिंग, उसका बैक वाला जो कलर है, उसका बैक वाला कलर और उसके फ्रंट वाला कलर आपको मैच होना चाहिए। उसमें आप पानी डाल कर पीछे से साफ कीजिए, अगर पीछे वाला कलर और आगे वाला कलर मैच करता है तो आपका पत्थर सही है, और नहीं तो फिर आप एक टेस्ट और कर सकते हो। एक कपड़ा लीजिए, उसको हल्का सा पेट्रोल में डुबाइए और पत्थर के ऊपर हल्का सा घिस के देखिए, रब करके देखिए। जैसे आप रब करेंगे, अगर उसके ऊपर कोई पेंट है या कोई पॉलिश है तो हल्का फुल्का आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा, और आपको पता लग जाएगा कि इस पत्थर के ऊपर जो है पेंट है या पॉलिश लगा हुआ है। ये भी एक टेस्ट है। अब दोस्तों एक टेस्ट और हो जाता है यहाँ पे एसिड टेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि ग्रेनाइट एक बहुत ज़्यादा जो है एसिड रेजिस्टेंट पत्थर है। जिनका काउंटर बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसी पत्थर को लगाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम हल्दी का यूज़ भी करते हैं, नींबू का यूज़ भी करते हैं, संतरे भी हैं, सेब भी है। जो हमारे एसिड वाले फूड है वो सभी फूड चीज़ों को हम इन पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर नींबू को, हल्का सा नींबू और हल्का सा ऑरेंज जो है, जो कि हमारा एसिड फूड है, और उनका टेस्ट भी हम इनके ऊपर करके देख सकते हैं कि उस पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा पत्थर पे। अगर आपका दिक्कत आ रहा है तो उस पत्थर को आप बिल्कुल भी ना लें। अब वो बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ऐसे में हम ये पत्थर ना लें, अगर वहाँ पे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे नींबू ऑरेंज कौन लेके चलेगा टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने कोई पत्थर सेलेक्ट किया है तो उसका आप सैंपल लेके तो घर पे आओगे। जब सैंपल लेके घर पे आओगे तो उस सैंपल पे आप टेस्ट करके देख सकते हो कि वो पत्थर आपके घर के लायक है कि नहीं है। क्योंकि घर में आप हर जगह कहीं भी लगाओगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखोगे कि वहाँ पे आप खाना पीना भी बैठते हो, सब कुछ करने बैठते हो, आप कभी भी एसिड गिर सकता है, कुछ गिर सकता है, तो सबसे एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए। अब अगला आ जाता है दोस्तों यहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंट। अब स्क्रैच रेजिस्टेंट क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारा ग्रेनाइट पत्थर है वो एक बहुत ही अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंट पत्थर है। मतलब इस पर जल्दी स्क्रैच नहीं लगता है। नॉर्मली जो आपका मार्बल हो गया वो उसमें आपका एसिड भी जल्दी रिएक्ट करता है, स्क्रैच भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो ऐसे में आपका जो ग्रेनाइट पत्थर है इस पर जल्दी आपका स्क्रैच भी नहीं लगता है। तो स्क्रैच को आपको चेक करने के लिए कि अगर आप क्या कर सकते हो, एक चाबी ले लीजिए, नॉर्मली बाइक की, स्कूटर की या स्कूटी की, किसी की भी चाबी ले लीजिए। आपके पास कोई कॉइन है तो कॉइन भी ले सकते हैं। उसके बाद उसको स्क्रैच करके देखिए। अगर आप स्क्रैच करेंगे जल्दी उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत आसानी से उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, तो उस पत्थर को आप बिल्कुल मत लीजिए, उस ग्रेनाइट पत्थर को। अगर आप ग्रेनाइट पत्थर आपका अच्छा पत्थर है तो उसमें आपका जल्दी कभी भी स्क्रैच नहीं आएगा। अब ये सारी बातें तो होगी पत्थर लेने में। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब ये पत्थर आप खरीद रहे हो तो इसमें आपका बहुत सारी जगहों पे कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है। वो काफ़ी चीज़ें होती है, थिकनेस पे भी रेट वेरी करता है। अगर 14 mm का पत्थर है तो उसका रेट कम होगा, अगर 18 mm का पत्थर है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, 20 mm का पत्थर उसका रेट थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। और पैटर्न पे भी थोड़ा सा रेट वेरी करता है। प्लस बहुत बार क्या होता है कि अपने घर में आपको बहुत छोटी जगहों पे पत्थर लगाना है। मान लीजिए मुझे सिर्फ किचन काउंटर पे पत्थर लगाना है, तो किचन काउंटर के लिए मैं क्या करूंगा कि एक मेजरमेंट लेकर के उतना बड़ा पत्थर ले आऊँगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी जगहों पे लगाना होता है,
या मैं सीधा एक छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलरली कोई सिर्फ स्टेयर में या फिर कुछ जगहों पे ही लगाना है आपको पत्थर, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट लेकर के एग्जैक्टली उस मेजरमेंट का कटवा के पत्थर आप दुकान से ही कटवा के पत्थर ले आ सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके पत्थर की जो है बर्बादी बहुत कम होगी, पैसे भी आपके कम लगेंगे। नहीं तो होता क्या है कि नॉर्मली हम बड़े बड़े चट्टे ले आते हैं और फिर घर में लाके कटाई करके फिर लगवाते हैं। और अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब कि मान लीजिए कि आपको ऊपर से नीचे 2-3 फ्लोर का आपका मकान है, आपको कहाँ कहाँ लगाना आपको ढंग से अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है कहीं कम पड़ जाए कहीं ज़्यादा पड़ जाए, तो ऐसे में आप इकट्ठा चट्टे उठा के ले आइए, मतलब इकट्ठे एक बंडल उठा के ले आइए, जितना भी आपका आता है उसमें आपका जितना भी आपको लेना है उस हिसाब से पत्थर ले आइए और उसके बाद मेजरमेंट के हिसाब से कटवा के आपको जहाँ लगवाना लगवा सकते हैं। तो ऐसे में आप दोनों ऑप्शन अपना सकते हैं कि जहाँ तक आपको कम पत्थर लगाना है वहाँ पे आप कटाया पीस लाए और घर में लगाए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको घर में जब भी आप लगाते हो कटा पीस, तो उसमें आपका पत्थर की बर्बादी कम होगी, प्लस आपको एक एग्जैक्ट रेट पे कम पत्थर ले आओगे और सही में आपको रेट भी आपको पैसे भी आपको बचेंगे। तो एक छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप ग्रेनाइट पत्थर अपने घर में लगाना चाहते हो तो उसको कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पत्थर खरीदने से पहले इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हो, सही पत्थर आप लेकर के आओगे, अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसलिए ग्रेनाइट एक मजबूत एक अच्छा पत्थर है, उसको लेते टाइम पे आप इन सब बातों का जरूर गौर फरमाएं और जाके लेते टाइम पे इन सब बातों को जरूर देखें। जब इन सब बातों को देख करके अपना पत्थर आप लोगे तो एक अच्छा पत्थर अपने घर के लिए आप ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे चैनल पे आती रहती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, जिसमें कि मैं आपको घर बनाने से रिलेटेड बातें बताते रहता हूं और बहुत सारी घर से जुड़े अप्लायंसेस के बारे में भी बताता रहता हूं। इस चैनल को अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे लाल का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे तो हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।